बिहार के स्वनाम धन्य शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तर्क देते हैं कि बिहार के छात्र शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं। सरकार ने पूरे देश के अभ्यर्थियों को आवेदन की छूट दे दी है, पर क्रांति की भूमि बिहार, राजनीतिक रूप से कथित जागरूक कहा जाने वाला बिहार, सुशासन की बेसुरी डुगडुगी पर हंसते हुए अपनी बर्बादी का तमाशा देखता हुआ बिहार पता नहीं किस चाणक्य की कब कब प्रतीक्षा करता रहेगा। नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। बिहार एक बार फिर चर्चा में है, जब देश के CBCS चॉइस वेस्ट क्रेडिट सिस्टम के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार सरकार ने इसे शुरू करने में अपनी असमर्थता जताकर राजभवन को पत्र भेज दिया है। यह असमर्थता मुख्यमंत्री के दल के 18 वर्ष के शासन और दोनों साझीदारों के पूरे 33 वर्षों के शासन में अर्जित किया गया। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने राजभवन को पत्र लिखकर 4 वर्षीय स्नातक कोर्स संचालन करने पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों के पास नए पाठ्यक्रम संचालन की क्षमता नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों के पास नए कार्यक्रम को संचालित करने के लिए फैकल्टी, सपोर्टिंग स्टाफ, क्लासरूम, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता नहीं है। इस कारण मौजूदा नियमित पाठ्यक्रम के कोर्स ही कुछ महीने से लेकर 1 वर्ष से अधिक विलंब से चल रहे हैं। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में तो यह देरी और भी अधिक हो रही है। यह पत्र तब लिखा गया है जब 4 वर्षीय इस कोर्स का रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस राजभवन पास कर चुका है। राजभवन की तरफ से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने 4 वर्षीय कोर्स के प्रथम 2 सेमेस्टर के लिए सिलेबस भी तैयार कर लिया है और पहले 2 सेमेस्टर के एडमिशन से लेकर परीक्षा तक का शेड्यूल तय हो चुका है। यह उस सरकार को अपनी तैयारी को लेकर कहना है जो लगातार 2005 से बिहार में सत्तासीन है और अपने बिहार मॉडल का ढिढोरा लगातार घूम घूम कर पीटती रहती है। मुख्यमंत्री का तो यहाँ तक कहना है कि पूरा देश जो वर्षों बाद सोचता है, बिहार उस पर कई दशक पहले अमल कर चुका होता है। पूरे देश में UGC के निर्देश पर 4 वर्षीय तैयारी जब पूरी कर ली गई है, 1 जुलाई से वर्ग भी संचालित हो रहे होंगे, तो उसके ठीक 15 दिन पहले 16 जून को इस तरह का पुनर्विचार के लिए पत्र सरकार की कार्यशैली या कहें छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ करते रहने का एक तरह से स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। यानी सरकार का शिक्षा विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री के दल के कोटे के मंत्री के पास ही इस बार को छोड़कर रहता रहा है। यदि वर्तमान गठजोड़ के साझीदार राजद के सत्तावधि को जोड़ लें तो 1990 से यानी पूरे 33 वर्ष से दोनों दल सत्तासीन रहे हैं और 3.5 दशक के बाद जब ऐसी तैयारी की गई है तो सोचा जा सकता है कि अब तक उन्होंने बिहार की कितनी पीढ़ियों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, जिन्हें शिक्षा के नाम पर या डिग्री के एक टुकड़ा, कागज का टुकड़ा थमा दिया गया है। पूरे बिहार के अभिभावक और बच्चे इस कागज के टुकड़े पर मस्त हैं। अपनी ऐसी तैयारी को और पुष्ट करते हुए वर्तमान सरकार द्वारा विद्यालयों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए बनी नियमावली में संशोधन कर सरकार ने पूरे देश के अभ्यर्थियों को आवेदन की छूट दे दी है। और इसका कारण पूछने पर बिहार के स्वनाम धन्य शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तर्क देते हैं कि बिहार के छात्र शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने
कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? ये प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद के विधायक हैं, जिनके दल का कथित सामाजिक न्याय का शासन 1990 से 2004 तक रहा है। पिछले दिनों अपने रामायण और मनुस्मृति संबंधी विवादास्पद बयानों के लिए देश भर में कुख्यात भी हो चुके हैं। कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक पुराना ट्वीट दिखा जिसमें अशुद्धियों की भरमार है। फिरंगियों शिक्षा मंत्री ने गलत लिखा। शिक्षा मंत्री ने बिहार के जुल्म गलत लिखा। एकलव्य की संतान की जगह एकलव्य के संतान लिखा। जगदेव बाबू की संतान की जगह जगदेव बाबू के संतान लिखा। इनकी चूल्हे हिलाना है की जगह इनका चूल्हे हिलाना है लिख बैठे। एक ट्वीट में 5 गलती जिन शिक्षा मंत्री ने बिहार के की, जिनका ट्वीट देखकर अगर हिंदी का शिक्षक इन्हें रखना होता तो इनका डिब्बा गोल हो जाता। निश्चित रूप से इस विज्ञापन में बिहार के वे ही अभ्यर्थी आवेदक होंगे जिनकी न मात्र इन दलों के शासन अवधि के दौरान शिक्षा प्राप्त हुई है, बल्कि स्वयं उनका जन्म भी इन्हीं अवधि में कभी न कभी हुआ होगा। तो इन 33 वर्षों में इन करोड़ों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़, अन्याय, कथित सामाजिक न्याय के नाम पर होने का उत्तरदायित्व किसके पर है, किसके कंधे पर है, किसने बर्बाद किया है? यानी सीधे सीधे कहें तो अपने पिछले 3.5 दशक से बिहार सरकार विकलांग शिक्षितों की कई पीढ़ियां तैयार कर राज्य को दे चुकी है, जो अन्य और कई पीढ़ियों की बर्बादी की पटकथा लिखेगी। यानी कहें तो बिहार सरकार, यानी सीधे सीधे कहें तो पिछले 3.5 दशक से सरकार विकलांग शिक्षितों की कई पीढ़ियां तैयार कर राज्य को दे चुकी है, जो और आगे कई पीढ़ियों की बर्बादी का पटकथा लिखेगी। पर क्रांति की भूमि बिहार, राजनीतिक रूप से कथित जागरूक कहा जाने वाला बिहार, सुशासन की बेसुरी डुगडुगी पर हंसते हुए अपनी बर्बादी का तमाशा देखता हुआ बिहार पता नहीं किस चाणक्य की कब कब प्रतीक्षा करता रहेगा, या फिर कोई गांधी और जयप्रकाश ही बार बार आकर इसका उद्धार करेंगे। या मुख्यमंत्री के दावे कि देश जो वर्षों बाद सोचता है बिहार उस पर अमल कर चुका होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा के रसातलीकरण की नीति जब पूरी तरह परवान पूरे देश में चल रहा होगा, बिहार उस पर पता नहीं कितने वर्षों पूर्व अमल कर चुका है, जो अपनी पीढ़ियों को बर्बादी की पटकथा लिखी नहीं, कई पीढ़ियों को बर्बाद कर भी चुका है। हो सके तो सोचिएगा कि आखिर इसका जवाबदेह कौन किस पर है, और बिहार कब तक मौन होकर इस तरह अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहेगा। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक कर प्रोत्साहित करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले